भारत के इतिहास में ना कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ सुलझने के बजाय और भी गहरी होती जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात गायब हो गई और पीछे छोड़ गई तो बस एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी। जैसलमेर के पास ये गांव है कुलधरा। और जानते हैं, ये पिछले 200 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। यहां आके ऐसा लगता है जैसे वक्त बस थम सा गया हो। टूटी फूटी गलियां हैं, खाली घर हैं, धूल भरी दीवारें हैं। सब कुछ वैसा का वैसा है, सिवाय उन लोगों के जो कभी यहां रहा करते थे। और यही तो वो सवाल है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक हंसता खेलता जीता जागता गांव यूं अचानक गायब हो गया। इस पहेली को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब कुलधरा वीरान नहीं बल्कि आबाद था। आज जो हमें वहां खंडहर दिखाई देते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। नहीं, एक जमाना था जब कुलधरा एक बेहद खुशहाल और कह सकते हैं कि एक बहुत ही अमीर जगह हुआ करती थी। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। कुलधरा असल में पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव का एक पूरा समूह था। जरा सोचिए, एक साथ 84 गांव, कितने लोग रहते होंगे, क्या रौनक होगी वहां की। पालीवाल ब्राह्मण जो थे ना, वो अपने व्यापार के लिए, अपनी खेतीबाड़ी के तरीकों के लिए और अपनी समझदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। उनके बनाए हुए घर आज भी उनकी जबरदस्त कारीगरी की गवाही देते हैं। मतलब वहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि इस सुनहरे दौर का इतना भयानक अंत हो गया। यहीं पर इस कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, जिसकी वजह से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस राज्य का एक दीवान था, सालम सिंह, और वो अपनी क्रूरता के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। और उसी की बुरी नजर ने इस गांव की तबाही की पूरी कहानी लिख दी। इस पूरी तबाही की जड़ थी सालम सिंह की एक जिद। हुआ यूं कि उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने गांव वालों को सीधी सीधी धमकी दे दी, या तो वो लड़की को उसे सौंप दें या फिर वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी और हैरान करने वाला मोड़ शुरू होता है। उन 84 गांवों के लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव था। एक तरफ उनकी बेटी का सम्मान था और दूसरी तरफ उनकी सदियों पुरानी जमीन, उनके घर, उनकी पूरी जिंदगी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, अपने सम्मान का रास्ता। 84 के 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई और एक ही रात में वो सब अपना घर-बार, अपनी जमीन, अपना सब कुछ वहीं छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखा। 84 गांव ने एक साथ ये फैसला किया कि वो अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और ऐसे गायब हो जाएंगे कि किसी को कोई निशान तक ना मिले। अगली सुबह जब सालम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे ना, तो उनका सामना किसी इंसान से नहीं हुआ, बल्कि एक भयानक डरावने सन्नाटे से हुआ। और अब हम लौटते हैं आज के समय में। वो लोग तो चले गए, लेकिन अपने पीछे 2 ऐसी पहेलियां छोड़ गए जो आज तक अनसुलझी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण इस जमीन को एक श्राप दे गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, ठीक उसी तरह इस जमीन पर फिर कभी कोई और बस नहीं पाएगा। और ये 2 सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। पहला कि हजारों की तादाद में वो लोग रातों रात आखिर गए तो गए कहाँ। इतिहास की किसी किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा, क्या उस श्राप में वाकई कोई ताकत है और उस श्राप का असर शायद आज भी महसूस होता है। जो लोग हिम्मत करके इस वीरान गांव में रात गुजारने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर अजीब और डरावने अनुभवों के बारे में बताते हैं। कहते हैं वहां एक ऐसा सन्नाटा है जो बेचैन कर देता है, जैसे वो दीवारें आज भी उस दुख भरी रात की गवाह बनकर खड़ी हों। तो आखिर में सवाल आज भी वही है, क्या कुलधरा की कहानी सिर्फ एक लोक कथा है या फिर अपने सम्मान के लिए एक पूरे समुदाय की कुर्बानी और उनके श्राप में वाकई कोई शक्ति है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए कुलधरा के उन्हीं खामोश खंडरों में दफन रहेगा।